अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली है हाउ प्लास्टिक पोल्यूशन इज चोकिंग आवर प्लेनेट अर्थ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसे हम यूएनईपी के नाम से जानते हैं उसकी एक फाइंडिंग है कि पाकिस्तान इज एनुअली प्रोड्यूसिंग 3.3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो ये वो प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें मेजर पार्ट जो है वो अनमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट का है, क्योंकि एक वेल नोन फैक्ट है कि अमंग साउथ एशियन नेशंस मोस्ट मिसमैनेज जो प्लास्टिक वेस्ट रिकवरी सिस्टम है वो इस वक्त पाकिस्तान का है। सो हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से ये जो हमारी प्लास्टिक पोल्यूशन की एक प्रोफाइल है वो इवॉल्व हुई और इस अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंची। बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो बेसिकली हमें जो सबसे पहली चीज़ इसमें नज़र आती है वो बिहेवियरल इशू है। बिहेवियरल इशू एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी है और सबसे बढ़कर जो है वो एट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स है कि हमारे यहाँ एक बिहेवियर पाया जाता है इंट्रिंसिकली के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो चीप हैं, इजीली अवेलेबल हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए और इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए। देन इनको विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इन्हें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए अनहाइजेनिकली या अनहेल्दी वे में। सो जो सेकंड इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट है या एक साइकी है वो ये बन चुकी है कि चूंकि प्लास्टिक एक वेस्ट है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कलेक्ट करना, इसको देन डिस्पोज ऑफ करना सेफली। सो पब्लिक एट लार्ज जो है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें गाफिल नज़र आती है। हमें कहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट नज़र नहीं आती कि वो प्लास्टिक को या फेज आउट करें या फिर अगर वो यूज़ में लाते हैं तो इसको रिसाइकल या प्रॉपरली इसका वेस्ट जो है उसको मैनेज करें एट इंडिविजुअल लेवल। सो ये सेकंड एस्पेक्ट है इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट का कि जहाँ पे हमें इसमें लैकिंग नज़र आ रही है, जहाँ पे हमें इसमें इनएडिक्वेट या एक पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिविजुअल नज़र आ रहा है। थर्डली जो इसमें चीज़ है वो ये है कि प्लास्टिक रिकवरी या प्लास्टिक हम जब हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं या प्लास्टिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें इसमें एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं उससे जो बाय प्रोडक्ट्स या उसकी जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम लिटरिंग भी कहते हैं, वो जब प्रोड्यूस होती है उसको अगेन हम री इंड्यूस करते हैं अपनी इकोनॉमी में थ्रू रिसाइकलिंग, तो उससे फिर अगेन हम अर्न करते हैं। सो ये है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके लिए पे करते हैं, वही जो पेमेंट है हम इसको थ्रू रिसाइकलिंग, जब हम रिसाइकल्ड इसकी वेस्ट इसका जो रिसाइकल्ड वेस्ट है उसको सेल करते हैं तो उसी में से वही जो हम परचेजिंग में पैसे खर्च कर चुके होते हैं वो हम इसकी रिसाइकल्ड रिफ्यूज़ की सेलिंग में हम उससे अर्न कर लेते हैं। सो ये कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी प्लास्टिक वेस्ट में, वेस्ट मैनेजमेंट में पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आता। इनफैक्ट इसमें किसी भी तरह की मोटिवेशन नहीं नज़र आती पब्लिक में या हमें गवर्नमेंट लेवल पे। सो ये है कि लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी जो है प्लास्टिक मैनेजमेंट में उसने भी इस चीज़ को एग्रेवेट किया है, इस हमारी प्लास्टिक पोल्यूशन का जो लेवल है उसको और इस सतह तक पहुंचाया है। देन हम जब इसमें बात करते हैं तो अगेन ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो इसके लिए सोल्यूशन है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट को सस्टेनेबली हैंडल करने के लिए, वो 6R का है। 6R बेसिकली है क्या, इसमें 6 टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि उनके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस किस तरह से उनका एक रोल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। उसमें सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो रीथिंक की है कि हमें रीथिंक करना चाहिए कि हमारी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने की टेंडेंसीज क्या हैं। देन हमें जब हम रीथिंक कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम रिफ्यूज़ कर सकें कि हम वो नहीं यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम है वो उससे गंदा ना हो। देन थर्ड हमारे पास आ जाती है इसके ऊपर रिड्यूस। अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको एक डिज़ायरेबल लेवल तक लेके आना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए ताकि उसका डैमेजिंग इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस किया जा सके। फोर्थ हमारे पास इसका है रीयूज़ का है कि हम उसमें देखें कि पोटेंशली मैक्सिमम जो हमारे पास प्लास्टिक उसको रीयूज़ किया जा सके इन डेली लाइफ। सो ये हमारे पास है। देन हमारे पास रिपेयर का है ऑप्शन
एट द एंड हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस रिसाइकलेबिलिटी या इस सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को चलाता है सस्टेनेबिलिटी में, वो हमारे पास रिसाइकलिंग का है कि हमें जो भी हम प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका रिफ्यूज़ है या उसके हमारे पास जो भी उसके डिस्पोजल पे प्रोडक्ट्स हमारे रिफ्यूज प्रोडक्ट्स अचीव होती हैं, मिलती हैं, हम उनको किस तरह से रिसाइकल करके री-इंड्यूस कर सकते हैं सिस्टम में, ताकि वो हमारे लैंड इकोसिस्टम में या हमारे एयर्स में या हमारे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो ना शामिल हो सके। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिनको हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें वो उनकी लैकिंग नज़र आती है, या उनमें हमें एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस नज़र आती है एट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो ये अगर, लेकिन इसमें जो एक हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क में एक लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वेस्ट पिकर्स हैं जो एग्जिस्ट करता है। इस वेस्ट पिकर्स के नेटवर्क को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगेन सैडली एक सैड फैक्ट है कि ये जितने भी हमारे पास वेस्ट पिकर्स का नेटवर्क है ये इनफॉर्मल है, इनको ये डिसइंसेंटिवाइज्ड है, इनको किसी भी तरह की अवेयरनेस नहीं है कि वो प्लास्टिक रिफ्यूज को किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, देन उसको किस तरह से वो डिफरेंट वे में कैटेगराइज करके उनको रिसाइकलेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। सो इस अवेयरनेस के ना होने की वजह से और डिसइंसेंटिवाइज होने की वजह से या लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से ये जो प्लास्टिक पिकर्स का इनफॉर्मल नेटवर्क है, इनकी जो प्लास्टिक पिकिंग है या इनकी वेस्ट पिकिंग है वो मोस्टली लैंडफिल साइट्स में, इक्वेटिक साइट्स में या फिर ओपनली हमें डंप होती नज़र आती हैं। सो ये एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान में मिसमैनेज प्लास्टिक सिस्टम का, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे एक अफरेज से सफ़र कर रहा है और उसके डिफरेंट हम रेमिफिकेशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं। सो इसके बाद हम जब नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास एक कुछ मजीद फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं इन एक्सटेंशन टू दिस प्लास्टिक मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट सिस्टम। वो ये है कि ओवरऑल ग्लोबली एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान में प्लास्टिक को जब से इंडस्ट्रियल लेवल पे अडॉप्ट किया गया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू हेल्थ सेक्टर टू फूड पैकेजिंग, देन इसकी हमारी जो डेली यूजेज है उसमें जब से अडॉप्ट किया गया है तो प्लास्टिक रिफ्यूज़ हमें हर तरफ नज़र आना शुरू हो गया। सो इसकी वजह से ग्लोबली और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा हमें प्लास्टिक जैसे एक अजाब से, प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे एक अजाब से भुगतना पड़ रहा है। वो इसके बारे में एक OECD जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसकी एक फाइंडिंग्स है, वो ये है कि वो एक बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी है। वो ये है कि इन 2019 460 मिलियन मेट्रिक टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो प्रोड्यूस हुआ ग्लोबली, और इसको हम कंपैरेटिवली जब देखते हैं सन इन 2000 एट द स्टार्ट ऑफ रीसेंट सेंचुरी 21st सेंचुरी वो हमें 234 मिलियन मेट्रिक टन नज़र आता है, जो कि अराउंड 100% हमें मोर देन 100% इंक्रीज नज़र आती है प्लास्टिक लिटरिंग में या प्लास्टिक रिफ्यूज़ की। अब इसकी जो मोस्ट अलार्मिंग थिंग है वो ये है कि इसमें से जस्ट 9% जो है वो रिसाइकल हो रहे हैं, देन रेस्ट ऑफ द जो प्लास्टिक है उसमें से कुछ इंसिनरेट हो रहा है, कुछ ओपनली लैंडफिल साइट्स में जा रहा है। इसमें अच्छा खासा जो इसका एक हिस्सा है वो हमारे एक्वेटिक लाइफ में एंटर हो रहा है। देन इसमें जो 22% एक ऐसा इसमें है जो हम इंसिनरेट कर रहे हैं या जो हमारे पास ओपनली डंप होके एक हमारी जो अनऑर्गेनाइज लैंडफिल साइट से उसका हिस्सा बन रहा है, वहाँ से ये लीच आउट होके हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी आ रहा है, हमारी एयर को भी पोल्यूट कर रहा है और ग्रीन हाउस गैसेज भी क्रिएट कर रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज में जब आते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक मैक्रो प्लास्टिक की, एक माइक्रो प्लास्टिक की। जो मैक्रो प्लास्टिक है वो बेसिकली हमें फिजिकली नज़र आता है, हमें लैंडफिल साइट्स पे नज़र आता है, हमें हमारी मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आता है। सो वो जहाँ पे लैंड पे पोल्यूशन क्रिएट करें वहीं पे उसकी हमें एयर पोल्यूशन भी नज़र आती है, वहीं पे हमें उसकी एक्वेटिक लाइफ में भी पोल्यूशन नज़र आती है। जब हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे जो इसका बैड इम्पैक्ट है प्लास्टिक वेस्ट का वो ये है कि ये लैंड को इनफर्टाइल बनाता है। तो जब ये लैंड इनफर्टाइल बनाएगा तो डेफिनेटली हम वी विल हैव लेस लैंड टू ग्रो अप फूड प्रोडक्ट्स। सो हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है उसके भी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो जो इसका दूसरा है वो ये है कि इसका बहुत सारा जो एक हिस्सा है, मेजर चंक है, वो हमारी एक्वेटिक लाइफ में एंड अप होता है, जहाँ के वहाँ पे ये परसिस्टेंटली प्रिवेल करता है और
वहाँ पे हमारी जो मेरीन लाइफ है या हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसकी जो एक लाइफ साइकिल है उसको सीरियसली डिस्टर्ब करता है। देन वहाँ से एक बेसिकली उसके फूड चेन में एंटर होके अगेन ये हमारी जो फूड वैल्यू चेन है उसमें एंटर होता है। सो जब ये फूड वैल्यू चेन में एंटर होता है तो ये मैक्रो से माइक्रो प्लास्टिक में ट्रांजिट हो जाता है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक में जाता है तो इसके अगेन फिर एक डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए प्लस ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए। पर्टिकुलरली जब इसे ह्यूमन हेल्थ के लिए हम माइक्रो प्लास्टिक के डैमेजिंग इम्पैक्ट्स देखते हैं तो इसमें जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नज़र आते हैं, जो सबसे अलार्मिंग है, वो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का डिसरप्शन है प्लस इसकी कैंसर कॉजिंग है। सो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या केस स्टडीज हैं, क्या हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जा सके, किया जाना चाहिए, तो हम उसके लिए कुछ केस स्टडीज को देखते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और सक्सेसफुली इसको हैंडल किया जा रहा है। इन केस स्टडीज में जो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आती है वो फिलीपीन की है। फिलीपीन में बेसिकली प्लास्टिक मॉनिटरिंग टास्क फोर्स को इनिशिएट किया गया। इसमें ये किया कि जितनी भी नॉन कंप्लायंट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, प्लस उनकी जो इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं उनको पेनलाइज किया गया, प्लस जो कंप्लायंट है उनको इंसेंटिवाइज करके उनको मोटिवेट किया गया। सो एक ये सक्सेस स्टोरी नज़र आती है। सेकंड हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल प्लास्टिक एक्शन प्लान 2021 स्टार्ट किया गया जिसमें टारगेट दिया गया कि they will recover around 40% ऑफ देयर प्लास्टिक वेस्ट के उसको वो रिसाइकल करेंगे और उसको सर्कुलर इकोनॉमी में एंटर करेंगे। उसके भी काफ़ी हौसला अफजा रिजल्ट नज़र आते हैं। इनफैक्ट उसका जो टारगेट है ये 2025 का है। दे आर अहेड ऑफ देयर टारगेट। और इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल मैक्सिको की है। मैक्सिको का ये है कि दे हैव सेट टारगेट के वो अपनी प्लास्टिक पेट्स जो है, बॉटल्स हैं, उसका 50% जो है वो रिकवर करेंगे और दे आर आल्सो अचीविंग देयर रिजल्ट्स टू। इसके बाद हमारे पास बांग्लादेश की एग्जांपल है। बांग्लादेश हाई कोर्ट का डिसीजन ऑन सिंगल यूज बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हमें नज़र आता है कि उनके पार्टिकुलरली जो उनके होटलिंग इंडस्ट्री है उनके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया। देन उसको जो कोस्टल एरियाज़ की उनके सर्विस इंडस्ट्री है या उनकी होटलिंग इंडस्ट्री है उस वहाँ पे भी प्लास्टिक को इफेक्टिवली बैन किया गया है और उसके वो रिजल्ट अचीव कर लिए। अगर हम इन 5-6 कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ को स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो हमारे लिए एक सूटेबल सोल्यूशन भी मिलता है। बट अगेन हमारे पास सोल्यूशन हो भी तो हमें एक जो विल टू इम्प्लीमेंट है वो हमें नज़र नहीं आती, कि इंटेंट टू इम्प्लीमेंट है वो नज़र नहीं आता। जब तक ये विल टू इम्प्लीमेंट या इंटेंट टू इम्प्लीमेंट समथिंग नज़र नहीं आती तब तक हमें अपने जो प्लास्टिक पोल्यूशन जैसी एक अजाब है उसे हम भुगतते रहेंगे और वो पाकिस्तान में उसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। सो ये थी हमारी डिस्कशन। उम्मीद है इसको आप फ्रूटफुल पाएंगे और इसमें अपनी वैल्यूएबल इनपुट ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।